नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड सीजीएल यानी कि जेएसएससी सीजीएल का डिटेल्ड सिलेबस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो सीजीएल 2023 होगा उसमें कैसा एग्ज़ाम में क्या पूछा जाना है, कैसे पूछा जाना है, सिलेबस क्या क्या है पर्टिकुलर हर पेपर में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सारा का डिटेल से हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में देखने के बाद आपको एग्ज़ाम का जो सिलेबस है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल है उसमें कितनी परीक्षाएं होंगी। तो कुल मिलाकर एक चरण में ही परीक्षा ली जाएगी, एक से अधिक चरण नहीं होगा। एक परीक्षा ली जाएगी, वही मुख्य परीक्षा के रूप में माना जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एमसीक्यू होगा और उसमें टिक करने वाला होगा, ओएमआर में भरना होगा। अगर आप सही उत्तर दोगे, अगर एक सही उत्तर दिए तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और अगर आप एक गलत कर दिए तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। ये रहा इसके अंक प्रणाली। उसके बाद जो पेपर भाषा वाला पेपर हो गया, लैंग्वेज वाला पेपर हो गया, उसको छोड़कर बाकी जो भी पेपर जेएसएससी में पूछा जाना है सभी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें लिखी रहेगी। तो पेपर 3 जो है वो भाषा वाला नहीं है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा पेपर। और बात करें तो मुख्य परीक्षा में जो एक चरण में परीक्षा ली जाएगी उसमें कुल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। कुल मिलाकर 3 पत्र होंगे, और तीनों पत्र जो होगा वो 2-2 घंटे का होगा और 3 पालियों में लिया जाएगा। 3 पाली में परीक्षा नहीं, कुल मिलाकर आपका 6 घंटे का परीक्षा होगा। पेपर 1 पहला पाली, दूसरा पाली पेपर 2, तीसरा पाली पेपर 3, ऐसा हो सकता है 3 पालियों में लिया जाएगा 2-2 घंटे का। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ओवरऑल मेन परीक्षा होना है, एक परीक्षा इसमें आपका 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये 3 पेपर है। पेपर 1 को भाषा ज्ञान के नाम से बताया गया है आपके सिलेबस में, भाषा ज्ञान पेपर 1 में। पेपर 2 में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, और पेपर 3 जो है सामान्य ज्ञान है। पेपर 1 में आपको भाषा ज्ञान इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा, और पेपर 2 में आपको चुनना होगा, कुछ लिस्ट है भाषाओं के, उस लिस्ट में आपको कोई एक विषय चुनकर उसमें परीक्षा देनी है पेपर 2 में। और पेपर 3 में सामान्य ज्ञान है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको डिटेल में जानेंगे। जो पेपर 1 होगा उसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 360 मार्क्स का पहला पेपर में परीक्षा लिया जाएगा। 360 मार्क्स का आपको 2 घंटे में वो पेपर कंप्लीट करना है। और जो पेपर 1 जिसमें भाषा ज्ञान है वो क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि 30% उसमें लाना अनिवार्य है। 30% लाएंगे तब जाके आपका ये पेपर 1 चेक होगा, उसके बाद फिर 30% लाए तब पेपर 2 के लिए आप चेक होने के लिए क्वालिफाई होंगे। इसका जो पेपर होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट में काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 जिसको जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। इसमें आप जो भाषा चुनोगे उससे 100 प्रश्न आएंगे, और हर प्रश्न जो है 3 मार्क्स का है, तो कुल 300 मार्क्स का पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको समय अवधि 2 घंटा ही मिलेगा, और ये पेपर क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है। 30% लाओगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 3 की तरह बढ़ेंगे, पेपर 3 चेक होगा, और ये वो जो पेपर 2 है वो मेरिट में काउंट होगा। अब बात करते हैं पेपर 3। पेपर 3 जिसको सामान्य ज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल जो है 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 450 मार्क्स का पेपर 3 का पत्र होगा। तो अगर कुल मिलाकर जोड़ के सब अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 710 मार्क्स का, 3 3 6 4 10, 8 6 5 11, 1100 नंबर का आपका पेपर होगा। 1100 नंबर का आपका पेपर होगा कुल मिलाकर, ठीक है। और जो सेकंड थर्ड पेपर है वो भी 2 घंटे का होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है और मेरिट में काउंट होगा। तो पेपर 2 और पेपर 3 काफी इंपॉर्टेंट है मेरिट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल पैटर्न एग्जाम का। अब बात करते हैं पेपर 1 में क्या पूछे जाने हैं, पेपर 2 में क्या पूछा जाना है, और पेपर 3 में क्या पूछा जाना है, सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। पहले बात करते हैं पेपर 1, इसको पत्र 1 हिंदी में कहते हैं। इसका दूसरा नाम है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या है, कुल 120 प्रश्न होने, जैसा कि पहले बताया गया। 2 घंटे की अवधि आपको मिलेगी पेपर 1 में, जिसमें 2 चीजें पूछी जाएंगी, हिंदी का चीज पूछा जाएगा और अंग्रेजी का भाषा पूछा जाएगा। हिंदी में 60 क्वेश्चन है और अंग्रेजी में भी 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 60 120 क्वेश्चन हो गया, कुल मिला के 120 क्वेश्चन में 3 मार्क्स करके, तो 360 का नंबर का आपका पेपर 1 में मार्क्स आएगा। इसमें भाषा ज्ञान जो है 30% लाना अनिवार्य है और क्वालिफाइंग है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं।
उसके बाद देखिए इसमें हिंदी में जो पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन हिंदी में क्या रहेगा। तो हिंदी जो भाषा है जिसमें 60 क्वेश्चन होने हैं, टोटल 60 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाने हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन जो होगा 30 क्वेश्चन हिंदी का में अनुच्छेद रहेगा, पैसेज से रहेगा। ठीक है, पैसेज दिया जाएगा, जो अपठित जो अनुच्छेद है यानी कि अनसीन पैसेज है वो दिया जाएगा और उससे 30 प्रश्न बनाए जाएंगे। उसके बाद 30 प्रश्न जो है वो हिंदी व्याकरण से रहेंगे, हिंदी के व्याकरण से 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपका 60 प्रश्न हो गया। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी सेम पैटर्न रहेगा, अनुच्छेद रहेगा आपका, अनसीन पैसेज रहेगा 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन व्याकरण से रहेंगे। तो यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन हो गया और 60 और 60 120 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में। ठीक है, 120 क्वेश्चन पेपर 1 में रहेंगे। तो ये था पेपर 1 का सिलेबस। तो यहाँ पर जो व्याकरण जो रहेगा वो सामान्य जो क्लास 10th का जो व्याकरण होता है उसी से रहेगा और जो पैसेज सामान्य कॉमन सा पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो है उसको बोलते हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पेपर। तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का पेपर में ये जो लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट में से कोई भी आपको एक भाषा चुनना है। कौन कौन सा विषय है? हिंदी का है, अंग्रेजी चुनना सकते हैं, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी जिसको मुंडा भाषा ही बोलते हैं, हो, खड़िया, कुड़ुक जिसको उरांव भी बोलते हैं, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। ये सभी भाषाएं के लिस्ट में कोई भी आप एक चुनेंगे और उस पेपर से आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा और 100 क्वेश्चन क्या होगा? बहुविकल्पी होगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया आपका? 300 मार्क्स का पेपर 2 होगा और ये मेरिट में काउंट होगा। इसमें 30% लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस का, जिसने पर्टिकुलर हर भाषा का सिलेबस मैंने बनाकर चैनल पे डाल दिया है। यहाँ पर आई बटन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट का लिस्ट में लिंक डाल दूंगा। आप उसको जो सब्जेक्ट चॉइस करोगे, जो सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, जो सब्जेक्ट यहाँ पर जो भाषा चुनोगे उस भाषा के अनुसार अपना जो सिलेबस है, अगर मान लीजिए हिंदी चुने हैं तो हिंदी का सिलेबस यहाँ पर आप देख लीजिएगा लिस्ट में जाकर, अंग्रेजी चुने हैं तो अंग्रेजी का देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 3 का। तो पेपर 3 जो है जिसको सामान्य ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का वो पेपर होगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा, सामान्य गणित से पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता और जांच यानी कि रीजनिंग से पूछा जाएगा, कंप्यूटर से और झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न है और सामान्य विज्ञान से 20, गणित से 20 है और रीजनिंग से 20 है और कंप्यूटर से 20 है और झारखंड राज्य से संबंधित जो है वो 40 प्रश्न है। इसमें से 30% लाना अनिवार्य है सभी में, तभी जाके आपका पेपर जो है मेरिट के लिए काउंट होगा। अगर नहीं ला पाएंगे तो मेरिट के लिए काउंट नहीं होगा ये पेपर 3। अब चलिए जितना भी प्रत्येक जो सेक्शन दिया गया है सामान्य अध्ययन, सबको हम लोग बारीकी से देखेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जाना है। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन की बात करें, जिसमें आपका 30 प्रश्न आना है, 30 क्वेश्चन जिसमें आना है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो इसमें जो सामान्य जो प्रश्न है, जो सामान्य जानकारी है समाज के रूप में जो एक जानना चाहिए किसी व्यक्ति को, वो पूछा जाएगा। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती है उसको जानना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले मामले को जानना है, जो किसी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि वो जानकारी, मतलब सामान्य चीज़ों को जानना है। साथ साथ झारखंड का हो गया, भारत और पड़ोसी देश के संबंध में जो विशेष चीज, जो कोई भी करंट अफेयर, जो सामान्य चीजें हैं भारत का, पड़ोसी का, या भारत के बारे में, या फिर झारखंड या झारखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में, वो सब चीजें पूछी जानी है। जैसे देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सामान्य जो अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में जिसमें 30 प्रश्न बनाने हैं, उसमें समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रगति यानी कि जो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो होते हैं वो सब पूछा जाएगा, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण विभूषण हो गया, या फिर जैसे नोबेल प्राइज हो गया, वो सब पुरस्कार से पूछा जाएगा। उसके बाद भारतीय भाषाओं से संबंधित चीज पूछे जाएंगे। उसके बाद पुस्तक से चीजें जुड़े हुए पूछे जाएंगे कि ये पुस्तक किसका द्वारा लिखा गया। फिर लिपि से जुड़े हुए शब्द पूछे जाएंगे, राजधानी से जुड़े शब्द पूछे जाएंगे, किसी देश का या फिर राज्यों की राजधानी पूछे जा सकते हैं। फिर मुद्रा पूछे जाएंगे कि कौन सा देश का क्या मुद्रा है। खेल खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा खेल में ये होता है वो होता है, या फिर कितने सदस्य खेलते हैं किसी खेल में, बैट की लेंथ कितना होता है, पिच की लेंथ कितनी होती है, कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, किस खिलाड़ी को कौन सा पद मिला,
या फिर पुरस्कार जीता, ये सब पूछा जाएगा। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी वो भी पूछा जाएगा। उसके अलावा भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का संस्कृति, भारत का भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन और प्रमुख विशेषताएं, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था ही पूछा जाएगा, देश का राजनीतिक प्रणाली पूछा जाएगा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर यहाँ इंडियन पॉलिटी के बारे में, यानी कि पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पॉलिटी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर आपका हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, और ये आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद झारखंड राज्य का भौगोलिक स्थिति पूछा जाएगा, राजनीतिक स्थिति का सामान्य जानकारी पूछा जाएगा, कि ये झारखंड स्पेशल से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। झारखंड स्पेशल से जुड़ा हुआ यहाँ पर ये क्वेश्चन है। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए चीज़ों को बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान में क्या क्या पूछा जाना है, तो सामान्य विज्ञान में जो दिन प्रतिदिन जो है उसके अवलोकन के आधार पे, उसके अनुभव के आधार पे जो सामान्य समझ होना चाहिए वैज्ञानिक का, जो एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति जो विज्ञान के बारे में जानता है, वो सब चीज़ें पूछी जानी। यानी कुल मिलाकर जो क्लास 10 तक जो साइंस में व्यक्ति जो पढ़ता है ना, वही सब चीज़ें पूछी जानी है सामान्य विज्ञान में। यानी कि वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो व्यक्ति पढ़ता है विज्ञान में 10 तक, उसी से विज्ञान में पूछे जाने हैं। मैथ की बात करते हैं, गणित की, सामान्य गणित की बात करते हैं, तो सामान्य गणित में क्या पूछा जाना है, तो उसमें अर्थमेटिक, अंक गणित से पूछे जा सकते हैं प्रश्न। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी अलजेब्रा जो हो गया, a+b का होल स्क्वायर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य कॉमन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाएगा, और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो भी कहाँ का स्तर के रहेंगे, मैट्रिक और 10वीं स्तर के जो मैथ्स है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था मैथ्स का सिलेबस, मैथ वाला सेक्शन का सिलेबस है। उसके बाद बात करते हैं जो रीजनिंग है, यानी कि मानसिक क्षमता जो है, जो कि 20 प्रश्न से बनाने हैं, और ये यहाँ पर भी मैथ से भी 20 प्रश्न बनेंगे और इससे भी 20 प्रश्न बनेंगे आपके सामान्य विज्ञान से, और ये जो था आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न बनाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में जो कि 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो उसमें वर्बल यानी कि शाब्दिक और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग पूछे जाएंगे इसमें। तो कौन कौन से किस किस टाइप से टॉपिक के रीजनिंग पूछे जा सकते हैं, तो पहला सदृश्य यानी एनालॉजी से, समांतर एवं भिन्नता जिसको सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बोलते हैं, स्थान कल्पना यानी कि पोजीशन डिडक्शन बोलते हैं जिसको, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, उसके बाद दृश्य स्मृति यानी कि विजुअल मेमोरी, उसके बाद विभेद यानी कि ऑड वन वाला, फिर अवलोकन जिसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, संबंध अवधारणा जिसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं, उसके बाद अंक गणितीय तर्कशास्त्र यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल जो रीजनिंग है उससे पूछे जाएंगे। उसके बाद अंक गणितीय संख्या अर्थमेटिक नंबर से पूछे जाएंगे, श्रृंखला से पूछे जाएंगे, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो सामान्य सा जो रीजनिंग सबसे सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वही रीजनिंग 20 क्वेश्चन बना के इसमें पूछे जाएंगे पेपर 3 में। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो मूलभूत ज्ञान है, जैसे कंप्यूटर का जितना भी विभिन्न जो उपकरण है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो MS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे जुड़ा हुआ जो सामान्य चीज़ है वो पूछा जाएगा। उसके बाद MS ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा, MS ऑफिस से जुड़े हुए MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब से चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद इंटरनेट जो चलाने का संचालन है उसकी विधियां पूछी जाएगी। तो ये सब जो है कुल 4 टॉपिक है कंप्यूटर में, और इसके जो तोड़ के विभिन्न उपकरण जितने भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट उपकरण सभी के बारे में पढ़ना है। विंडोज़ OS के बारे में पढ़ना है, MS ऑफिस में आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये था कंप्यूटर का सिलेबस। अब हम लोग आते हैं झारखंड राज्य से संबंधित में क्या क्या पूछे जाना है। तो झारखंड राज्य का भूगोल, झारखंड राज्य का इतिहास, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या रहा, विकास की योजनाएं झारखंड में कौन सी चल रही है, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पढ़ना, नागरिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ना, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
महत्व जो है झारखंड से जुड़ा हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग को झारखंड में पढ़ना है। इसमें कुल जो है 40 प्रश्न बनाए जाने हैं, इससे 40 प्रश्न बनाए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो 40 प्रश्न यानी कि कितना हो गया, 120 प्रश्न, 120 मार्क्स, कुल 120 मार्क्स इकड़ा ये जो सेक्शन है ये आप लोग को दिलाएगा। इससे जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक्स है उसका जो वीडियोस बना हुआ है हमारे चैनल पे, उसके प्लेलिस्ट को विजिट करें और झारखंड से जुड़े हुए चीज़ों को तैयारी करें। कंप्यूटर का भी जो है हमने सीरीज शुरू किया है, कुछ दिन में कंप्यूटर भी का जो सिलेबस है वो भी समाप्त हो जाएगा, और जितने भी एग्जाम से पहले मैं जो पेपर 3 है उसका सारा सिलेबस समाप्त करके आप लोगों को दे दूंगा इस चैनल पे। तो चैनल से जुड़े रहें, और अगर कोई व्यक्ति ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और जो अपडेट्स वगैरह वो सब लेते रहे। उसके अलावा भी टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप इसमें, जहाँ पर जो है आप लोगों को अपडेट वगैरह दिया जा सकता है। उसका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही गई है कि जो पेपर 1 है, और पेपर 1 जो है उसमें 30% अनिवार्य है लाना, 30% लाओगे तभी जाके आपका जो अगला पेपर चेक होगा, वरना आप अमान्य यानी असफल, अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अगर मान लीजिए पेपर 1 एग्जाम दिए और आपका 30% नहीं आया तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो गए एग्जाम से। उसके बाद अगर पेपर 1 में ले आए, उसका पेपर 2 में भी अगर 30% नहीं लाए तब भी आपका मूल्यांकन नहीं होगा और आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे ना। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और 3 भी क्वालिफाइंग है, लेकिन पेपर 2 और 3 मेधा सूची के लिए है। जितना अधिक अंक लाओगे पेपर 2 और 3 में, उतना आपको बढ़िया पोस्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी और रैंक बढ़ेगा आपका। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पर। मुख्य परीक्षा के आधार पर जो मेधा सूची जो बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें बात किया गया कि अगर जितना भी पोस्ट दिया गया, सभी पोस्ट का जो है ना, सभी पोस्ट के लिए पेपर 2 और 3 को मिला के कॉमन मेरिट लिस्ट बनाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है ना पदों की जो चयन किया जाएगा। मेधा सूची में अगर कोई व्यक्ति का, अगर 2 व्यक्ति है, उसका अगर सेम नंबर आ गया, मार्क्स सेम आ गया, तब क्या किया जाएगा, उसके जो जन्म तिथि के आधार पर देखा जाएगा। अगर जन्म तिथि किसी का अगर बड़ा है, कोई व्यक्ति अगर अधिक है, बड़ा है, तो उसको पहले पोस्ट मिलेगा, उसके नीचे जो कम उम्र वाले हैं उनको मिलेगा। अगर किसी कारणवश जन्म तिथि भी समान हो गया, तब देखा जाएगा कि उसके स्नातक है या उसके समकक्ष में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो व्यक्ति जिसने अधिक अंक लाया उसी को ऊपर रखा जाएगा, बाकी जो कम अंक लाया उसको नीचे रखा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। उसके बाद जो मेधा सूची का जो मापदंड, जब मेधा सूची तैयार किया जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जो नॉन रिजर्व्ड यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी से है और वो जनरल इतना मार्क्स ले आया कि वो जनरल से क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको जनरल में ही मान के पोस्ट दिया जाएगा, उसको अपने कैटेगरी में मान के पोस्ट नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ बात मेंशन किया गया। उसके बाद कुछ न्यूनतम जो है अंक लाना अनिवार्य, तब जाके मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। तो जो ओबीसी वाले हैं, सॉरी जो अनरिजर्व्ड वाले जनरल है, उसके लिए 40% अंक अनिवार्य है मेधा सूची में आने के लिए। एससी एसटी महिलाओं के लिए जो है वो 32% है, ओबीसी 1 के लिए 34% है, ओबीसी 2 के लिए 36.5 है। मेधा सूची में आने के लिए कम से कम है, अधिक से अधिक हो, जितना ज़्यादा होगा उतना आपका मेधा सूची में लिस्ट में नंबर मतलब आगे में नाम रहेगा। आदिम जनजाति के लिए 30% है और जो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है। तो ये कुल मिलाकर पूरी तरह से सिलेबस हुआ एसएससी जो जेएसएससी सीजीएल है उसका। इसमें हम लोग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का पूरा डिटेल्स से देखें, और इसके बाहर जो यहाँ पर जो सिलेबस मेंशन किया गया है इसके बाहर कुछ नहीं है, सारा सिलेबस को तोड़कर मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।